वे लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगिड़ाए रुतारी मोय सैर सिरेण बिहू आयरी राओ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुरं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, मूलनायक शांतिनाथ भगवानी की, कणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में शांतिनाथ प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर आज अक्षय तृतीया महापर्व के दिन जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। अक्षय तृतीया दान तीर्थ का प्रवर्तन का दिन, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद होता है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद होता है, लेकिन उससे पहले होता है दान तीर्थ का प्रवर्तन। तीर्थ, तीर्थ किसे कहते हैं समझते हैं? तीर्थ, तीर्थ जो तिराए उसका नाम है तीर्थ। जो तिराता है, जिससे तिरते हैं, उसका नाम है तीर्थ। चेतन तीर्थ, अचेतन तीर्थ। चेतन तीर्थ, तीर्थ दो प्रकार के, चेतन तीर्थ, अचेतन तीर्थ। सिद्ध वरकूट, सम्मेद शिखर, गिरनार, चंपापुर, पावापुर आदि मुक्तागिरी, ये अचेतन तीर्थ है। कौन से तीर्थ हैं ये? अचेतन तीर्थ हैं। दिगंबर विराज चेतन तीर्थ। जो दिगंबर विराज हैं वो चेतन तीर्थ हैं। जगत के स्थान अचेतन तीर्थ हैं। दान तीर्थ, चेतन तीर्थ। दान किसे दिया जाता है? दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, धन बिजली उनहार। धन बिजली उनहार क्या मतलब हुआ इसका? धन बिजली उनहार, ये जो धन संपदा है ये तो बिजली के समान क्षण भंगुर है। आप देख रहे हैं रात में कितनी तेज बिजली कड़क रही थी, एक संग चमकती थी, उजाला करती थी, अगले क्षण वापस अंधेरा दे देती थी। एक क्षण उजाला और दूसरे ही क्षण वापस अंधेरा हो जाता था। ऐसी ये धन संपदा है, कभी चमकती हुई दिखाई देती है, कभी चमकती हुई दिखाई देती है
और कभी फिर चेहरे पर चिंताएं लेकर आती हैं। धन से कभी चिंता आई आप लोगों को? धन के कारण अनिल कभी चिंता आई? धन से चिंता आई कि नहीं आई कभी? कि सुख आता है? चिंता से रहित होते हो कि नहीं धन से? चिंता रहित करता है कि नहीं ये धन? कि चिंता सहित करता है धन? चिंता को खत्म करता है धन या चिंता को पैदा करता है ये धन? पवन जी, खत्म नहीं करता। यहां पर आप बैठे हो निश्चिंत होकर, क्यों बैठे हो? यहां पर आप निश्चिंत होकर बैठे हो, क्यों बैठे हो? यहां पर निश्चिंत होकर बैठे हो नहीं बैठे? ये तो चिंता नहीं है कि घर पे खाएंगे क्या। एक जो प्रतिदिन कमाता है प्रतिदिन खाता है उसे कहो कि शांत बैठे रहो, एक दिन घर पे तो कहे नहीं भैया खाएंगे क्या जी, हम नहीं बैठेंगे तो। हमको तो देखना पड़ेगा ना, परिवार देखना है, घर देखना है, बच्चे देखना है, उनकी पढ़ाई की फीस कहाँ से लाएंगे, घर के लोगों की जरूरत पूरी कैसे करेंगे। लेकिन आपको ये चिंता है क्या? महाराज सब चल रहा है, व्यवस्थित है, 10 बजे जाएंगे तो आप देख लेंगे जो भी है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि कोरोना में कौन को चिंता हुई? कोरोना काल में चिंतित कौन रहा? नरेंद्र जी हैं? कोरोना काल में चिंतित कौन रहा? जिसके पास था वो या जिसके पास नहीं था वो? जिसके पास था वो या जिसके पास नहीं था। तुम एक दिन दुकान बंद नहीं करते, चाहे कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, चाहे महावीर जयंती हो, आदिनाथ जयंती हो, अक्षय तृतीया हो, चाहे कुछ भी हो, आपसे एक दिन दुकान बंद नहीं होती। और कह भी जे आया बंद कर दो तब भी देख लेंगे अब दोपहर तक तो हो गया ना खत्म कार्यक्रम, अब खोल ले रहे। अरे 5 बजे भी मौका मिलेगा तो आप जाके खोल लोगे, 5 बजे हो गया, 5 बजे तक बंद कर ली। सरकार भी कभी हड़ताल भी होती है ना, तब भी आप देख ले तो हो गई हड़ताल खत्म, 3 बजे बज गए, अब एक बार खोले आ रहे जाके। खुलते नहीं खुलते, चिंता, दुकान बंद नहीं कर सकते। तब भी कोरोना के काल में आपकी दुकान बंद रही, लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे थे, लेकिन आप अपने घर में शांति से बैठे भोजन कर रहे थे। चिंता हरी के नहीं रही उस पैसे ने? हरी के नहीं चिंता? तो पैसा चिंता खत्म करता है, विजय की चिंता बढ़ाता है, खत्म नहीं करता। खत्म नहीं करता पक्का? तो सारा पैसा तुम दान कर दो, फिर बढ़ा रहा है चिंता तो सारा दान करो ना। बहुत अच्छे, पंचम काल में दोनों चाहिए। तो पैसा क्यों चाहिए? दोनों चाहिए, मान लिया हमने, अच्छी बात है तुमने, पर पैसा क्यों चाहिए? वो तो चिंता को बढ़ा रहा है ना। हाँ बोलो ना, बोल क्यों नहीं पा रहे? चिंता घटाता है पैसा, क्यों सुनील जी घटाता ही नहीं, घटाता चिंता पैसा? हाँ 2 पहलू होते थे, एक पहलू आप बता दो, एक हम बता देंगे। कौन सुखी, तुम क्या हम? पैसा तो तुम्हारे पास है, पैसा तो तुम्हारे पास है। जैसे बिजली जब चमकती है तो प्रकाश होता ही नहीं होता? होता है, लेकिन वो प्रकाश कितने समय का? धन बिजली उनहार, वो प्रकाश क्षण भर में नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रकाश होता है, दिखाई देता उस प्रकाश में। ये धन है, ये धन बिजली के समान प्रकाश तो देता है, चिंताएं तो नष्ट करता है, लेकिन कितने समय की?
क्षण के लिए। पहले पैसे के लिए भाग रहे हो तुम अनिल, पैसे के लिए भाग रहे हो, वो पैसा ज्यादा आ जाए, अब इसे कहां रखें, इसके लिए परेशान हो रहा है। पहले व्यक्ति पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता, इसलिए अरविंद मेहनत करता रहता है, पैसे के लिए भाग रहा है, और जब पैसा अधिक आ जाए अब इसे रखें कहां, इसके लिए परेशान है। तब आ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था। तीसरा पाया चौर्यानंदी आर्त ध्यान चल, रौद्र ध्यान चल रहा था। टैक्स की चोरी करी, सामग्री की चोरी करी, बिलों की चोरी करी, जीएसटी की चोरी करी, सबकी चोरी कर करके ओहो व्यापार बढ़ रहा है हमारा, अच्छा कटिंग का माल आ रहा है, बिल नहीं देना पड़ रहा है। ये आर्त रौद्र ध्यान हमारा चल रहा है। ये धन बिजली के समान है, कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन इस धन का उपयोग जिसने कर लिया, दान 4 प्रकार, 4 प्रकार के दान में औषध शास्त्र अभय आहार, औषध शास्त्र अभय आहार, ये 4 प्रकार के दान हैं। एक अकृत पुण्य नाम का व्यक्ति था, अकृत पुण्य नाम का व्यक्ति था। क्या नाम है नलवाड़ी ज्ञानी तुम्हारा? विजय। अकृत पुण्य नाम का, जन्म लेने से पहले जैसी वो मां के घर में आया, ध्यान से सुनना, जैसी मां के घर में आया ऋषभ, पिता को घाटा लगने लगा। मां के गर्भ में आया, पिता को घाटा लगने लगा, और जैसे ही उसका जन्म हुआ पिता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई। इतना तीव्र पाप का उदय था उस जीव का, करोड़ों दिनारों का स्वामी जिसका पिता, आज उसके घर में खाने को दाना नहीं है। करोड़ों दिनारों का स्वामी जिसका पिता, बेटे के जन्म के बाद ऐसा घाटा लगा, ऐसा घाटा लगा, इधर पिता की मृत्यु हो गई। जितने मित्र थे, जितने जिन जिन ने उधार लेके रखा था, वो सब बदल गए, कोई वापस देने वाला नहीं, और लेने वाले आगे खड़े हो गए। ऐसे ही होता है, जब तक आंख खुली है ना, सब आपके अपने हैं। जब तक आंख खुली है विजय, सब आपके अपने हैं। जिस दिन आंख बंद होगी, अपने भी पराये हो जाएंगे। जब तक आंख खुली, मत सोचना कि ये परिवार के लिए लोग काम में आएंगे तुम्हारे, ये तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी, रिश्तेदार, ये मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का ध्यान रखेंगे। जब तक तुम्हारी आंख खुली है, तब तक सब ध्यान रख रहे हैं। आंख बंद हो जाएगी ना, अपने ही लोग सबसे पहले चेहरा फेरेंगे, अपने ही लोग सबसे पहले हिस्सा कहेंगे, हमारा हिस्सा करो। तुम चाहे खा पाओ चाहे नहीं खा पाओ, भूखे मरो चाहे भूखे सो, हमें मतलब नहीं है, हमारा हिस्सा दो। यहां तक होता है, 3 दिन की अग्नि शांत नहीं हो पाती, बंटवारा हिस्सा हो जाता है। 3 दिन की आंख शांति का इंतजार नहीं करता कुटुंब का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति, भाई। वो कहता है पहले तेरा ही बाद में होगी, पहले निर्णय करो मेरा हिस्सा कौन सा है। और यहां तक तो कई जगह तो स्थिति ऐसी बन जाती है, अर्थी बाद में उठेगी, पहले निर्णय करो कि हमारा हिस्सा कौन सा है। आंख खुली थी तब तक किसी की आंख नहीं उठ रही थी। आंख खुली थी जब तक किसी की आंख नहीं उठ रही थी, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। और जैसे ही मनसुख जी आंख बंद हुई, जो चरणों में देखते थे आज भी ऐसे आंखें खड़े करके देख रहे हैं। वही व्यक्ति का परिवार था, काकी काकी के थकते नहीं थे, माँ माँ के थकते नहीं थे।
आज भाई काकी को दुत्कार रहे हैं, जाओ निकलो यहां से। आपने दिन देखे भी होंगे, सुने भी होंगे ऐसे दिन। ऋषभ अनुभव किए होंगे कि पिता के समय क्या स्थिति, वो पिता के जाने के बाद क्या स्थिति लोगों के यहां पे होती है। एक घर का मुखिया जब घर में रहता है तब घर की स्थिति क्या होती है, और जब घर का मुखिया चला जाता है उस समय उस घर पे लोगों की नजर कैसी होती है। अनुभव का जीवन जीना चाहिए हमेशा। इसलिए हम दुखों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अरविंद दुखों को भूल जाते हैं। यदि दुखों को याद रखें ना तो कभी भी हम पुण्य क्रिया से बचेंगे नहीं। पुण्य क्रिया करने से हम जो भाग रहे हैं, दूर हो रहे हैं, इसका एक ही कारण है, क्योंकि हम दुख भूल गए हैं। दुख के समय जो लोग व्यवहार करते हैं वो आप भूल जाते हो। सुख में यदि वो याद रहे तो आप निरंतर सुख में सुमरण जो करें, दुख काहे को। दुख में सुमरण सब करें, दुख सुख में करे ना कोई। सुख में सुमरण जो करे, दुख काहे को। वो अकृत पुण्य जन्म लेते ही पिता का सारा वैभव नष्ट हो गया। जो मित्र थे, रिश्तेदार थे, जिनको लाखों रुपए पिता ने उधार दे रखे थे, वे सब खाकर बैठ गए। कोई भी 1 रुपए नहीं दे रहा है। वो जो लेनदार थे वो आकर खड़े हैं, हमारा पैसा दो। जमीन बिक गई, मकान बिक गया, जायदाद बिक गई, अब कुछ नहीं बचा। माँ दूसरों के यहाँ बर्तन मांज मांज कर जो पैसा आता था उससे अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। बेटे का पालन पोषण करती थी। बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। एक दिन बेटा सोचता है, देखो तो माँ कितनी मेहनत करती दूसरों घरों में जाकर, मैं भी कुछ मेहनत करूं। और वह भी माँ को बिना बताए निकल जाता है और देखता है कि एक खेत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति जाता है, मुझे भी थोड़ा सा काम दे दो, मुझे भी काम करना है। खेत का जो मालिक था वो देखता, अरे ये तो मेरे सेठ का बेटा है, ये तो मेरे सेठ का बेटा है जिसके यहाँ हम घास काटते थे, वो मेरे सेठ का बेटा है। आज स्थिति देखो, जिसके यहाँ मैं घास काटता था आज उसका बेटा मेरे यहाँ घास काटने के लिए आया। सबके दिन एक से नहीं होते विजय, सबके दिन एक से नहीं होते। इस सूत्र अपने जीवन में ऐसे अंदर प्रवेश कर लो, ऐसे प्रवेश कर लो। जब कोई हार माला पहनाए, नरेंद्र जी कोई हार माला पहनाए तो भूलना नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते। एक समय वो भी था लोग गाली देते थे, एक समय आज वो भी है लोग फूल माला पहना रहे हैं। जब पैसा नहीं था तो कोई फूल माला नहीं पहनाता था। जब धन नहीं था तो कोई फूल माला नहीं पहनाता था। आज धन है, आओ आओ आओ, आगे बैठो, आगे बैठो, माला लगाओ, तिलक लगाओ, माला पहनाओ, मुकुट लगाओ। आज तुमको तिलक माला मुकुट पहनाया जा रहा है। देखता है मेरे सेठ का बेटा है, हाँ आजा कर काम कर। और वो भी भरी दोपहरी में धूप में घास काट रहा है, थक गया बेचारा। शाम को सबको जो पैसा मिलता है उसको भी पैसा दिया जा रहा है। अनाज सबको ज्वार दी जा रही थी, ज्वार दी जा रही थी। उससे कहा ले तू गेहूं ले ले। अब वो बच्चा था, वो ज्वार और गेहूं में भेद तो समझता नहीं था, क्या भेद होता है ज्वार गेहूं में। वो कहता है सबको तो ये दे रहे हो और मुझे ये दे रहे हो, काम तो हमने भी बराबर किया है। अब कहते हैं प्रक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम, प्रक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम।
जब पुण्य क्षीण होता है तो विचार भी क्षीण हो जाते हैं। बिल्कुल दिलीप जी, हम किसी से कहें कि आहार दो, पूजन पाठ करो, उसका पुण्य तीव्र होगा। वो कहेगा ठीक है महाराज जी। वो पुण्य क्षीण है, नहीं हो पाएगा महाराज जी। प्रक्षीण पुण्यम विनश्यति विचारम। जिसका पुण्य क्षीण होने की कगार पर होता है, उसके विचार भी क्षीण होने लगते हैं। उसके विचार भी क्षीण होने लगते हैं। आप अच्छा भी करोगे ना, वो कहेगा ये क्या? वो कहता है सबको तो ज्वार दे रहे हो और मुझको क्यों दे रहे हो? मुझको भी ज्वार दो। वो तो सोच रहा था भैया सेठ का बेटा है तो कुछ ज्यादा कर दे रहा है इसके लिए। नहीं भैया इसको तो ठीक है, तुम भी ज्वार ले लो। एक काम करो, सबको तो एक एक मुट्ठा दे रहा था, तुम एक काम करो, अपनी जो टॉवेल थी, कपड़ा था, उसमें जितना भरना उतना भर लो। वो भी बड़ा खुश होकर पूरा अच्छा भर लेता है। आज तो बड़ा खुश होकर जा रहा है कि माँ को बोलूंगा देखो मैं कमा के लेके आया हूं। ओ मस्ती में बस इसी ध्यान में कि आज पहली कमाई। पहली कमाई कभी करी क्या? पहली कमाई जब आप करते हो, जो आनंद होता है पहली कमाई का, वो पूरी जिंदगी में कभी नहीं आता। पहली बार तुमने कोई व्यापार किया हो या कोई काम किया हो और तुम्हारे हाथ में पैसा, तुम्हारी मेहनत की कमाई का, उस समय जो आनंद होता है, उस समय ना आपको भूख लगती ना प्यास लगती, बस वो आनंद लेते हो। मैंने पहली कमाई, ये मेरी पहली कमाई, ये मेरा पहला रुपया। 1 रुपया भी यदि आप कमाते हो अपनी मेहनत से, तो जो आनंद आता है वो आनंद 1000 रुपये कोई दे देगा ना आपको, तब भी नहीं आएगा विजय। पहली कमाई बड़े आनंद में चला जा रहा है। बस उसे तो यही था कि आज मैं माँ को बोलूंगा कि देखो मैं कमा के लेके आया हूं, मैं माँ को बोलूंगा मैं कमा के लेके आया हूं। वो घर पहुंचता है, माँ 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 देखो आज मैं क्या लेके आया। क्या लेके आए बेटा? देखो कितना सारा अनाज लेके आया। वो जैसी पुटली नीचे रखते हैं, वो खोलते हैं तो 1 मुट्ठी अनाज। उस पोटली में एक छेद था, इस पोटली में एक छेद था। उसने अपने सिर पे रख लिया और ध्यान ही नहीं दिया। वो छेद से एक एक दाना एक एक दाना एक एक दाना गिरता गया। और घर आते आते जितना सारा अनाज था वो 1 मुट्ठी रह गया। किसमें छेद था? किसमें छेद था? लोग कहेंगे पोटली में छेद था। पोटली में छेद नहीं था, उसके पुण्य में छेद था। माँ कहती है बेटा तू ला सकता है, ज्यादा कोई तुझे दे सकता है, लेकिन मिलेगा तुझे उतना ही जितना तेरे भाग में है। कभी भिखारी आया आपके द्वारे पे? भिखारी माता मांगने, आटा मांगने भिखारी आता है ना? मंटू अपनी देवी से पूछो कितना देती हो? कितना देती हो माताओं? 1 कलछी, 1 चम्मच। महावीर जी एक भिखारी आपके द्वारे पे आया है, आप 1 कलछी आटा दे रहे हैं उसे। इतने बड़े होकर, इतने बड़े सेठ होकर 1 पीपा दे देते ना आधा उठे। 1 कलछी दे रहे हो नरेंद्र जी। सुनील 1 कलछी दे रहे हो तुम। वो आपको गाली दे रहा है, इतना बड़ा सेठ होकर मुझे 1 कलछी दे रहा। बस गाली मत दो, तेरा पुण्य 1 कलछी का ही है। पुण्य 1 कलछी का ही है उसका। इसलिए सामने वाले के भाव 1 कलछी देने के ही हो रहे हैं, उसे 1 चम्मच देने के ही हो रहे हैं, 1 कटोरी देने के हो रहे हैं। जबकि देने वाला तो इतना था कि वो कितना भी दे देता तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके भाव बस कितने हो रहे हैं? 1 कटोरी आटा। उसका पाप का इतना उदय है कि सामने वाले के परिणाम ही नहीं हो रहे ज्यादा देने के।
बेटा तुम ला सकते हो, लेकिन रहेगा तुम्हारे भाग में जितना उतना ही मिलेगा। पर ये तो बताओ तुम लाए कहां से हो ये? मैं अमुक व्यक्ति के यहां पर काम करने गया था। जैसे ही मां सुनती अमुक व्यक्ति के, तुम जो हमारे यहां नौकर था, घास काटता था, आज वो दिन आ गया तुम उसके यहां पर नौकरी करने गए। अब इस गांव में नहीं रहना, अब इस गांव में नहीं रहना, इस गांव से चलते हैं। अब जहां पर वो स्थिति देखने मिल रही है कि नौकर के यहां पर नौकरी करना पड़ रहा, इस गांव में तो हम नहीं रहेंगे। वो गांव को छोड़कर निकल जाती बेटे को लेकर मां, लेकिन हम जाए कहां? दूसरे गांव तो पहुंच गए, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं सहारा। एक चबूतरे पर जाकर बेटी बेटी रो रही है। तभी वहां से एक सेठ निकलता है, पूछता है बहन क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? वो अपनी पूरी कथा सुना देती है। बोलता है बहन चिंता नहीं करो, आप मेरे यहां पर आके रहो। मेरे 6 पुत्र हैं, उनकी मां चल बसी है, तुम उनको भोजन पानी करा, उनका खाना बनाओ, और बगल में एक कुटिया है, मैं तुमको वो दे दूंगा, उसमें आप रहना, अपने बच्चे का भी पालन पोषण करना, स्वयं भी भोजन करना और शांति से जीवन यापन करना। मैं भी चिंता से मुक्त हो जाऊंगा, निश्चिंत होकर व्यापार करूंगा। वो सोचती है ठीक है, छत सहारा मिल गया, छत मिल गई, भोजन मिल गया, और क्या चाहिए। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। और वो प्रतिदिन उनके बच्चों को भोजन बनाती। एक दिन सेठ जी बोले आज एक काम करना, खीर बना के रखना, खीर। तो वो कहती ठीक है हम खीर बना देंगे। वो खीर बनाती, तभी बेटा आ जाता है उसका, माँ माँ। अब बच्चे तो बच्चे, छोटे बच्चे तो दौड़ के चौके में पहुंचते हैं, माँ क्या बना रही हो? खीर बना रही बेटा, खीर। खीर मुझे भी खाना है माँ खीर। बोलती नहीं नहीं, ये तो सेठों के पुत्रों के लिए है। ये किसके लिए है? सेठ पुत्रों के लिए है, ये खीर तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं मां मैं खीर खाऊंगा। तभी सेठ के और जो पुत्र थे 6 सुन लेते हैं, ये खीर मांग रहा है। उसको जाते हैं, तू नौकर का लड़का होके खीर खाएगा, ऐसी खीर सेठ लोग खाते हैं, तू खीर खाएगा। और उसको पकड़ के खूब मारते हैं। लेकिन मां क्या करे, अब कुछ कर भी नहीं सकती, रहना तो उसे वही है ना। बेचारा बच्चा, उसको खूब मारते हैं, उसके हाथ पैर सब सूज जाते हैं, रो रहा है। लेकिन माँ उनको कहती है छोड़ दो, पैर पड़ती उनके, छोड़ दो बेटे से गलती हो गई, नहीं खिलाएंगे इसको खीर। खीर नहीं खिलाएंगे। जैसे तैसे छुड़ाती है, और एक साइड बेटा रो रहा है, उसे चुप कर रही है, चुप हो जा बेटा। तभी सेठ आ जाता है। सेठ आ जाता, देखता है ये क्या स्थिति है, इसको किसने मारा इतना? तो मां कहती है सेठ जी गलती किसी की नहीं है, गलती गरीबी की है। गलती किसी की नहीं है, गलती गरीबी की है। गरीबी के दिनों में लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। गरीबी के समय में लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। आप भी कह देते हो ए चल हट यहां से। कोई गरीब आपके सामने आ जाए, आपकी भाषा बदल जाती है। गरीब आपके सामने आ जाए, कमल भाषा बदल जाती है। और एक सेठ आपके सामने आ जाए, भाषा बदल जाती है। सिर्फ बदलती नहीं बदलती भाषा। एक गरीब सामने से निकलता है, ए हट यहां से, कहां बैठा है, चल यहां से उठ। और वहीं कोई सेठ हो, अरे सेठ जी यहां कहां बैठे हो, आइए अंदर आके बैठो ना। भाषा बदल जाती है। भाषा भी पुण्य सामने वाले के पुण्य देखकर निकलती है। जैसा सामने वाले का पुण्य होता है ना, भाषा भी वैसी ही हमारे मुख से निकलती है। गलती बेटों की नहीं, गलती हमारी गरीबी की है, जो आज इसका भुगतान करना पड़ रहा है। क्या हुआ, इसने बस इतना ही बोला था मुझे भी खीर खाना है,
बच्चों ने सुन लिया और इसको खूब मारा। सेठ बड़ा दुखी, कैसे अब बिना माँ के बच्चे, बिना माँ के बच्चे कैसे होते हैं? बिना माँ के बच्चे इसी तरह के हो जाते हैं, उपद्रवी। जो है सो है, नाना जीवा नाना कम, सभी जीवों को के बना। सेठ बोलता है बिना माँ के बच्चे बड़े उपद्रवी, इस बेकसूर बच्चे को कितना मारा है। तुम एक काम करो, तुम ये दूध ले जाओ, ये चावल ले जाओ, अपने घर में कुटिया में बना के खिला देना, कुटिया बना के खिला देना। उस दूध और चावल दे दिया जाता है। वो बेटे को ले, चल तुझे खीर बना के खिलाएंगे। अब बेटा रोता हुआ, बेटा कितना भी बेटा रो रहा और उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो आंसू पोंछ के नहीं, हाँ चलो माँ चलो। अब वो दुख भूल गया, दर्द भूल गया, जो पीड़ा हो रही थी भूल गया, बस उसे खुशी अब मुझे भी खीर खाने मिलेगी। क्या मिलेगी? खीर खाने मिलेगी मुझे भी, मैं भी खीर खाऊंगा। अब वो माँ ले जाती है, खीर तैयार होती है। खीर गर्म थी, बच्चा उत्साहित था। माँ सोचती कि यदि अभी खीर दे दी तो उसका मुंह जल जाएगा, क्योंकि उत्साह जब होता है तो फिर ये नहीं देखते गर्म है क्या, सीधा वो बाद में पता चलता है जल गया। उत्साहित है बच्चा खीर खाने के लिए। तो माँ बोलती है जब तेरे पिता थे, जब तेरे पिता थे, हम दिगंबर मुजराजों को हार देकर ही भोजन करते थे। मुनि को दे निज करे आहारा। जो सम्यक दृष्टि जीव है, भव्यात्मा है, पुण्यात्मा जीव है, मुनि को दे आहार फिर निज करे आहारा। मुनि को पहले आहार देता है फिर निज आहार करता है। नगर में मुनि भूखे बैठे हो और तुम पेट भर भर के आ जाओ, तुमसे अभागा कौन होगा? मुनि नगर में विराजमान हो और तुम अपने पेट को भर कर ही बैठे हुए हो, तुमसे अभागा कौन होगा? जो पुण्यात्मा है, मुनि को दे आहार फिर निज करे आहार। पहले मुनि के हाथ पर ग्रास रखता है, तब अपने गले के अंदर पानी उतारता है। सच्चा सम्यक दृष्टि नगर में मुनिराज हो और भूखे हो, वो पहले से भोजन करके नहीं बैठता है। पंचम काल की लीला विचित्र है। पहले अपना पेट भर लो, अब उनका पेट भरे नहीं भरे उससे कोई मतलब नहीं। माँ कह रही बेटा जब पिता थे तो हम आहार देकर ही आहार करते थे। आज कितने वर्षों बाद हमने खीर तैयार की है, आज कितने वर्षों बाद खीर तैयार की है। कोई दिगंबर मुनिराज का पड़गान हो जाता, धन हो जाते हैं। तो माँ क्या करें? आहार की बेला टाल दे रहे हैं। आहार की बेला टालकर आहार करेंगे। हो सकता है कोई मुनिराज आ जाए। एक काम करो, मैं पानी लेने जाती हूँ, तुम बाहर बैठो देहरी पर, और कोई मुनि हो तो उनको रोक लेना, अपन उनको पहले खिलाएंगे खीर फिर खुद खाएंगे। माँ सोचती चलो इतनी देर में खीर भी ठंडी हो जाएगी और फिर बच्चे का मुंह भी नहीं जलेगा और साधु का जो आहार काल है वो भी निकल जाएगा। और माँ सिर पर खाली घट लेकर मिट्टी का और कुएं की ओर चली जाती है। बेटे को दरवाजे पर बिठाल देती है। ध्यान रखना, इधर मासोबासी अक्षीण मानस के रिद्धिधारी एक मुनिराज महा का उपवास करने के बाद निकलते हैं, ये विधि लेकर कि कोई माँ यदि सिर पर घड़ा रखकर मुझे पड़गान करेगी तो मैं आज आहार करूंगा, अन्यथा पुनः उपवास कर लूंगा एक माह के। वो निकल गए जंगल से, निकल गए। जगह जगह लोग पड़गान कर रहे हैं, लेकिन उनकी विधि तो थी सिर पर घट रखकर, भरा हुआ पानी का घट कोई रखकर पड़गान करेगा तो मैं आहार करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा।
इधर दूर से बेटा देखता है एक महाराज आ रहे हैं। अब तो उसकी खुशी का और पारावार नहीं छोड़ता। चलो खीर अब तो पक्के खाने मिल जाएगी, क्योंकि माँ बोली थी पहले महाराज को दे देंगे फिर तुमको खिला देंगे। अब तो महाराज भी आ गए, अब तो खीर बढ़िया खाएंगे अब तो। और उसकी खुशी बढ़ चुकी है। वो जैसे ही महाराज नकट आते हैं वो खड़ा हो जाता है, महाराज रुको रुको। अब महाराज तो विधि ली, अचानक ठहर गए। रुको महाराज, मेरी माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है, मेरी माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है, खीर खा के जाना। क्या करके जाना? खीर खा के जाना। लेकिन दिगंबर मुनिराज बिना नवदा भक्ति के कहीं भी रुकते नहीं। नवदा भक्ति जब तक नहीं होती तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते, आहार ग्रहण नहीं करते, पड़गान नहीं होता तब तक किसी के घर में नहीं जाते। वो किसी घर में 3 ही निमित्त से जाते हैं, या तो गृह चैत्यालय हो, अथवा किसी को संलेखना समाधि चल रही हो, अस्वस्थ हो, बीमार हो, अथवा आहार के लिए, बस। इसके अलावा घूमने के लिए तुम्हारे घर में नहीं जाएंगे, बैठने के लिए तुम्हारे घर में नहीं जाएंगे। चलो घूमकर आते हैं, बैठकर आते हैं, मिलकर आते हैं, नहीं। 3 ही कारण दिगंबर मुनिराज के आपके घर आने के, चौथा कोई भी कारण से नहीं आएंगे। अब वो रोक रहा है, लेकिन मुनिराज तो फिर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़ता है लड़का फिर आकर खड़ा हो जाता है, नहीं महाराज जी मत जाओ, माँ बोल के गई है महाराज को रोक लेना, खीर देंगे फिर तुमको खीर मिलेगी, इसलिए आप मत जाओ। लेकिन महाराज नहीं रुके, आगे बढ़ने लगे। तभी वो लड़का महाराज के पैर पकड़ लेता, मत जाओ ना महाराज, नहीं तो माँ खीर नहीं खिलाएगी मुझे खीर खाना है, आप रुक जाओ ना। धन्य वो संतान, धन्य महावीर जी वो संतान जिनकी संतान है महाराज के चरणों पर बैठ रही है। लानत उनकी संतानों पर जो दूसरों के स्थानों पर जाके शराब के ठेकों पर, जुओं के ठेकों पर इधर उधर जो संतानें भटक रही हैं। तीर्थ पुण्य है तुम्हारा, पुण्य तीर्थ तुम्हारा पुण्य है, पुण्य जो इस उम्र में तुम्हारे भाव निर्गंत गुरुओं के आहार दान देने के हो रहे हैं। ये उम्र तुम्हारी खेलने कूदने की है, खाने की है। लेकिन वो कहता है नहीं मैं आहार दूंगा। वो माँ अभागी हैं जो अपने बच्चों को घर में कहती हैं 8 बजे तक सोते रहना, उठो ही नहीं तुम तो। क्या हो तुम माँ? एक माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे का हित चाहती है। क्या तुम अपने बच्चों का हित नहीं चाहते? क्या तुमको नहीं लगता कि मेरे भी बच्चे मिंटू आहार दें? क्या अपने बच्चों पर इतना अधिकार भी नहीं है तुम्हारा? क्या सुरेंद्र अपने बच्चों पर इतना अधिकार भी नहीं बचा तुम्हारा कि उनसे कह सको अरविंद कि तुमको आहार देना है? अभी जब इतना अधिकार नहीं है, जब तुम्हारी उम्र चली जाएगी फिर कहां से अधिकार बचेगा? ऐसे संस्कार दो अपने बच्चों को, ऐसे संस्कार दो। संस्कार हम देते नहीं हैं। वो फिर वृद्ध अवस्था में विजय कहते हैं महाराज जी बच्चा बात नहीं मान रहा है, अलग हो गया है, सुन नहीं रहा है, बहू अलग हो गई है। संस्कार दिए कैसे थे आपने? उस समय तो आपने ध्यान नहीं दिया, वो नहीं आदत। महाराज जी अब वो पढ़ाई मढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, अब बच्चे में अच्छे नहीं आ पाते, हम नहीं कर पाते। हम तो आ रहे हैं ना, बहुत है ना। ठीक है तुम आ रहे हो, बहुत है, लेकिन आप भूल रहे हो, संस्कार नहीं दे पा रहे हो। कल को यही बात आपको सालेगी कि यदि मैंने संस्कार दिए थे धर्म के तो यही बेटा आपको मंदिर लेके आता। आपने धर्म के संस्कार दिए नहीं, अब बुढ़ापे में आपकी सामर्थ्य है नहीं आने की, कोई लाने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे को तो आप कभी मंदिर लेके आए नहीं हो, बच्चे को तो आप कभी मंदिर की आप प्रेरणा दी नहीं है। अब तुम कह रहे हो मंदिर ले जा बेटा, वो क्या चुपचाप बैठे तो रहो, समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है हमारे पास। धन्य उनके माता पिता
तीर्थ, सच में तुम्हारी माँ ने कोई तीर पुण्य किया होगा। जब तुमने गर्भ में रहे होगे तो नियम से कोई तीर पुण्य किया होगा, जिसके कारण से तुम्हारे अंदर संस्कार बन रहे हैं कि मैं गुरुओं की सेवा करूं। नहीं तो हर बच्चों के संस्कार नहीं होते। माता पिता धर्मात्मा रह जाएं लेकिन बच्चे नहीं होते। ये तीर पूर्व भव का नियम से तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो पूर्व भव का, या तो तुम पूर्व भव में मुनि बनकर साधना कियोगे या साधुओं की सेवा कियोगे, उसी का परिणाम है कि आज पुनः तुम्हारा राग साधु सेवा के लिए उमड़ रहा है। ये निश्चित मानो आप। पूर्व भव के संस्कार साथ में जाते हैं। जिसके बच्चे बेटे मुनियों को नहीं मानते, ये पूर्व भव के आ नहीं रहे, पास में आ नहीं रहे, नहीं, ये पूर्व भव के तीर मिथ्या दृष्टि जीव हैं। ये पूर्व भव के मुनि निंदक जीव हैं। ये पूर्व भव के मुनियों से द्वेष करने वाले जीव हैं, प्रभु से द्वेष करने वाले जीव हैं। आज जैन कुल में तो जन्म हो गया है, लेकिन जैनत्व के किंचित मात्वी संस्कार नहीं है इनके अंदर। जैन कुल में तो जन्म ले लिए, क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है भगवान की भक्ति करने से, क्या होता है दान देने से, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। वो देखो दान देने वालों का क्या हो रहा है, वो देखो मंदिर जाने वाले हम देखो मस्त हैं, ऐसे प्रश्न करते हैं। ये पूर्व भव के तीव्र मिथ्या दृष्टि जीव हैं। बेटा पढ़ा हुआ है, महाराज आगे जा रहे हैं, उसने पैर पकड़ लिया, नहीं महाराज मत जाओ, मेरी माँ खीर नहीं देगी। वो रो रहा है बेटा, लेकिन महाराज रुकें तो कैसे रुकें, जब तक नवदा भक्ति नहीं हो सकती तब तक रुक नहीं सकते। तभी माँ दूर से देखती है, ओहो, उस माँ के हृदय को पूछो जिसका बेटा मुनियों की सेवा करता है, और उस माँ के हृदय को पूछो जिसका बेटा दूसरों के ठेकों पर पड़ा रहता है। रोती है, क्यों मैंने ऐसे बालक को जन्म दिया, क्यों मैंने ऐसे बालक को जन्म दिया जिसने पूरे कुल को लजा दिया, पूरे कुल को लजा दिया। वो माँ जल्दी से आती है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। जैसे ही महाराज शुद्धियां सुनते हैं, उनका नियम था माँ सिर पर घट लिए पड़गान करेगी, हम पढ़ेंगे। वो पानी का घट लेके ही आई थी, वैसे ही खड़ी हो गई, महाराज की विधि मिल गई, पड़गान हो गया, अंदर उच्चासन पर विराजमान कर दिया, पाद प्रक्षालन हो गया, पूजन हो गई, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए स्वामी। महाराज ने अंजलि खोल दी, महाराज ने अंजलि खोल दी और आहार के लिए खड़े हो गए। अब उस माँ ने विवेक से काम किया, जो खीर बनाई थी उसके 3 भाग कर लिए, जो खीर बनाई थी उसके 3 भाग कर लिए। एक भाग मुइराज को देंगे, एक भाग बेटे को दे देंगे और एक स्वयं कर लेंगे। 3 भाग उसने कर लिए हैं, 3 भाग कर लिए। यही तो विवेक और अविवेक की पहचान है। विवेक अविवेक की पहचान ऐसी होती है, क्रियाओं को देख लो आप, किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए, किस समय कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए, यही तो विवेक अविवेक की पहचान हो जाती है। समझ में आता ही नहीं आता। वो माँ ने विवेक से 3 भाग कर दिए। उस माँ ने विवेक लगाया, 3 भाग कर लिए और पहला भाग देना शुरू किया। और मुइराज तो माँ सुब्बासी, अब उन्हें क्या पता तुम्हारे घर में कितना बना है, क्या है क्या नहीं है। उन्होंने तो लेना शुरू किया और वो 1 भाग पूरा ले लिया, लेकिन वे तो फिर भी। अब माँ सोचती है चलो अपन ने तो खूब खीर खाई है, अपन ने तो खूब खीर खाई है, नहीं सही
अपना भाग भी दे देते। बच्चा देख रहा है बैठा बैठा कि माँ ने 3 किए थे, एक तो महाराज खा लिए अपना, अब दूसरा माँ दे रही है, तो दूसरा माँ भी अपना देने लगी, और दूसरा लेते लेते और वो दूसरा भी खत्म हो गया। और महाराज वैसे के वैसे खड़े हैं। अब तो माँ सोचती है जिसके लिए खीर बनाई अब उसे महाराज को दे। और महाराज को ऐसा भी नहीं कि नहीं दें, अब मन में जैसे ही थोड़ा विकल्प हो रहा है, बेटा वहीं बैठता है, देख रहा है, माँ माँ वो भी दो, माँ माँ वो भी दो, अपन तो और बना लेंगे और खा लेंगे। महाराज कब आते हैं नगर में? वो बाहर बैठा बैठा कह रहा है, ऋषभ महाराज कब आते हैं नगर में? कभी कभी तो मुइराज आते हैं, कभी कभी तो मुइराज आते हैं, हम तो फिर बना के खा लेंगे। कभी कभी तो नगर में मुइराज आते हैं। व्यापार तो 365 दिन है अनिल, व्यापार तो 365 दिन है, मुइराज 365 दिन नहीं है। व्यापार 365 दिन है, 1 साल क्या 100 साल तक व्यापार है। लेकिन पता नहीं अभी आए हैं, अब कब आएंगे? अभी आए हैं, अब कब आएंगे? माँ तुम तो दो। और जो थोड़ा सा माँ को विकल्प था वो भी अब खत्म हो गया। अब जिसके लिए बनाई थी वही कह रहा दे दो। तो माँ तीसरा पात्र उठाकर जैसी ही देना शुरू करती है, अक्षीण महान सिद्धिधारी मुइराज, और जैसे ही उससे पहला ग्रास जानता है वो अक्षीण रिद्धि प्रकट हो जाती है। और महाराज हार करते रहते हैं, वो कटोरा ही खाली नहीं होता, वो कटोरा ही खाली नहीं होता। और महाराज अच्छे से हार करके चले जाते हैं, लेकिन कटोरा खाली नहीं होता। अब माँ बेटे को खिला रही है, इधर पंच आश्चर्य प्रकट हो गए। धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य दाता धन्य पात्र, रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। कभी पंचाश्चर्य भगवान के आने पे पंचाश्चर्य नहीं होते, भगवान के शोषण में पंचाश्चर्य नहीं होते, सिर्फ मुइराज के हार के समय ही पंचाश्चर्य होते। उस समय जो विशुद्धि होती है परिणामों की, विजय हार के समय जो विशुद्धि होती है परिणामों की, वो जगत में कहीं नहीं मिलती। हार दान की विशुद्धि अपनी ही अलग है। तभी तो उस विशुद्धि का ही फल है जो भोग भूमि में जन्म लेता है जीव। उस हार दान के प्रभाव से ही मां भोग भूमि जन्म लेता है, जहां पर ना कोई उसे संयम पालन करना है, ना कोई नियम पालन करना है, ना कोई व्रत पालन करना है, भोग ही भोग भोगना है। फिर भी उसको नियम से वैमानिक देव बनना है मरकर। आप सोचो, हम भोग भोगे तो नरक जाएं, हम माता ही भोग भोगे तो नरक जानते हैं यहां पर पंचम काल में। और वहां तो भोग भूमि में तो निरंतर सतत भोग है, 24 घंटे, एक क्षण का भी दुख नहीं है। वो भोग भोग रहे हैं, कोई नियम पालन नहीं है, कोई संयम का पालन नहीं है, कोई व्रत नहीं है उनके, तब भी नियम से वैमानिक देव बनते वहां से। कोई दूसरी गति नहीं उनकी, ना नरक, ना त्रियंच, ना मनुष्य, सीधा वैमानिक देव। किसके फल से? उस आहार दान के समय जो विशुद्धि है उसके फल से। इधर बेटे ने कहा और इधर महाराज का अक्षीण रिद्धि प्रकट हो गई। आहार के बाद पंचाश्चर्य प्रकट हो गए, रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई वहां पर उस कुटिया में। देव धुंधी बजने लगी, जय जयकार होने लगा, धन्य दाता धन्य पात, पुष्प वृष्टि होने लगी, गंधोदक वृष्टि होने लगी। महाराज तो हार करके चले गए। बेटे को मां ने हार कराया, तब भी कटोरा खाली नहीं हुआ। खुद भी हार कर लिया, खीर खा ली, तब भी कटोरा खाली नहीं हुआ। पूरे मोहल्ले को बुला लिया, तब भी कटोरा खाली नहीं हुआ। पूरे नगर को बुलाया, तब भी कटोरा खाली हुआ। राजा की पूरी सेना को खिला दिया, तब भी कटोरा खाली नहीं हुआ। यही अक्षीण महान सिद्धिधारी होती है। पहले के समय में माँ पता है, जब शादी वगैरह होती थी, एक भंडारा अलग से होता था खाने का, वहां कोई घुसाने नहीं देते थे, सब ढांक के रखे रहता था, बना बनाकर ढांक कर रख दिया जाता था। बस लेते जाओ देखो मत, लेते जाओ देखो मत।
हजारों लोग खा जाते थे, तब भी पता नहीं चलता था कहाँ से इकट्ठा हो रहा, कहाँ से आ रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं रहती थी वहाँ पर, अपने आप रिद्धियाँ प्रकट हो जाती थी स्थानों पर। भंडार के रहेंगे, खत्म ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। आज तो आप इतना सा बनाते और उसमें भी कलछी हिलाते रहते हो तो पता चल जाए सामने वाले खत्म हो गई सब्जी। हाँ, इतनी जोर से कलछी हिलाते हैं उसमें भगोनी में कि पता चल जाए कि सब्जी खत्म हुई, उड़ जाओ खा खा। हाँ, बहुत से लोग होते हैं, अब आप लेते रहते हो ना, आप में विवेक तो रहता नहीं है, और कटोरी में दाल खत्म हो गई, अब तुम में पूरा सपे निकाल, अरे इतना शेष रखो कटोरी में कम से कम कि साधु को दिखता रहे अभी इनके पास है। वो तुम उसके प्राण ले लेते हो आखिरी तक, नहीं कि कटोरी जाकर भर लें। अकल तो चलती नहीं है ना, बस पकड़ा दिया, वो खत्म है तो तुम भी उसमें ऐसे निकाल रहे जैसे उसमें से निकलता रहेगा क्या। एक चम्मच भी होगा तब भी ओके महाराज जी बस इतना ही से तो और बचा है, इसमें इतना ही से तो और ले लो, ये भी बोलेंगे साथ में। एक ही चम्मच बचा है बस वो और ले लो। अरे बिल्कुल भैया, ये इनकी गधाचरी नहीं है, ये दिगंबर मुनिराज गधाचरी नहीं करते। गधा जो होता है जड़ से खाता है पूरा घास, इनकी गौछरी वृत्ति होती है। ये घास को जड़ से नहीं खाते, ऊपर ऊपर की खाते हैं। ये श्रावक का पूरा घर खाली करके नहीं आते, उसका पूरी कटोरी भोजन खाली करके नहीं आते, उसके लिए छोड़कर आते हैं। और तुम कह रहे बस एक ही चम्मच और है, बस ये और ले लो, खत्म फिर तो बोलते भी तुम्हें लगता नहीं है महाराज खत्म है, और नहीं है बस एक ही चम्मच है। अरे महाराज भरपूर है, आप तो खूब लो। क्या बोलते हो, एक ही चम्मच बचा है महाराज जी, एक ही तो पीस और बचा है, वही ले लो एक पीस और बचा है, इतना ले लिया, एक पीस और ले लो, खत्म हो जाएगा। अरे महाराज वात्सल भाव होते हैं, वात्सल में विवेक होना चाहिए। वात्सल में विवेक होता है। ये माँ से पूछो, क्या आपको अपने बेटे के प्रति वात्सल है कि नहीं है? वात्सल है ना, ध्यान रखती हो ना कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है। बेटा तो जिद कर रहा है, तब ये थप्पड़ मारती हैं, वो थप्पड़ तो मार रही हैं, वात्सल तो, लेकिन ध्यान रख रही ना। ऐसा नहीं वात्सल है तो खाते रहो जितना खिलाना है, ध्यान रखती हो। ऐसी वात्सल भाव है, कह रहे हो लेकिन उसमें ध्यान रखो कि कहाँ पर कौन शब्दों का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर कैसा। अब पात्र खाली हो गया है और तुम फिर भी उसमें बजा रही हो चम्मच, और पूरा निकाल कर सब्जी एक एक दाना दाना तक दे दिया तुमने निकाल के, साफ करके पूरा। और बहुत से महात्मा होते तो वो ऐसे कटोरी और लेट देती है, लो कटोरी और पूरा ही खाली, एक दाना भी ना रह जाए उसमें कटोरी में। ऐसा नहीं, इनकी गौछरी है, ये देख लेते हैं सामने वाले श्रावक के पास इतना छोड़ के जाएं जिससे कि वो दोबारा से बनाने की उसको जरूरत ना पड़े, वो स्वयं हमारे जाने के बाद भोजन कर सके, वो स्वयं हमारे जाने के बाद भोजन कर सके। इसलिए देखकर आहार करते हैं। इसलिए आप सोचते हैं महाराज जी का पेट भर गया होगा या माता इसलिए मना कर रहे हैं, नहीं, वो देख लेते हैं अब सामग्री बची नहीं है कटोरी में, इसलिए मना कर देते हैं। और तुम समझते हो कि महाराज ने ले लिया इसलिए मना कर रहे हैं, नहीं, यही तो तुम में विवेक नहीं है। तुम 4 दाने रख के ले आओगे और फिर उनमें से 3-4 चलाने की कोशिश करोगे, वो 3 लेके मना कर दें, अच्छे देखो अपन ने एक ही बनाया था, अच्छा ज़्यादा नहीं बना, देखो महाराज ने लिया ही नहीं, ज़्यादा बना देते तो देखो फिकता। समझे नहीं तुम, वो महाराज ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो चाहते थे ये गधाचरी नहीं गौचरी है, कम से कम तुम्हारे लिए छोड़ के जाएं, जिससे तुम चख सको उस चीज़ को कि तुमने जो बनाई थी सामग्री वो फीकी थी, मीठी थी, अच्छी थी, बुरी थी, कड़वी थी, कैसी थी, कम से कम तुम्हें पता तो चले। नहीं तो तुम सारा दे दोगे, तुम्हें तो पता ही नहीं चला तुमने कड़वा खिलाया, मीठा खिलाया, फीका खिलाया, नमक वाला खिलाया, कम से कम बचा रहेगा। जैसे ही तुम मुंह में रखोगे, ओ इसमें तो इतना नमक था, कैसे महाराज को खिला दिया हमने, ओ इसमें तो नमक ही नहीं था, हमने कैसे महाराज को खिला दिया। तब तुम्हें फील होगा और तुम सारे कुड़ेल दोगे, अब कुछ बचे नहीं है, तुम तो कहोगे आज तो हमने बहुत अच्छा बनाया था, अब तुम खाओ तो पता चले कितना अच्छा था, और तुम्हें तो खाना नहीं है, बना के दे के चले जाते हो। कभी सोचते हो कि एक दिन चलो हम भी खा के देखते हैं जो हमने बनाया था,
अच्छा बना था कि बुरा बना था, कभी खाया करो, कभी खाया करो। आचार्य भगवान तो कह रहे हैं, जो मुनि भूत विशेषण भुंजई सो भुंजने जिनो तिठम, संसार सार सौख्यम कम सो निब्बार परम सौख्यम। जो मुनि के आहार के बाद बचे हुए अन्न को खाता है, वो संसार के सुखों को भुगता है, मोक्ष फल को प्राप्त करता है। मुनि के बचे हुए अन्न को प्रसाद मानकर जो व्यक्ति ग्रहण करता है, वो व्यक्ति संसार सार सौख्यम क्रम सो निर्वाण सौख्यम, पहले तो संसार के सुखों को प्राप्त करता है, फिर क्रम से निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। जो मुनि भुत विशेषम, जो मुनि के भोगे हुए बचे हुए अन्न को खाता है। और तुम तो देखते तक नहीं हो कैसा था, क्या बना था, क्या नहीं बना था। ये तो एक गिलास दिया और भाग गए। अच्छा बना बुरा बना था, कभी खा के तो देख लिया करो बाद में, पहले नहीं तो तुम समझो कि महाराज के पहले सब चखे आ रहे अपन कैसा बना, पूरा झूठा चौका कर रहे आप। ऐसा नहीं, बाद में हम देखें तो सही, जो सामग्री हमने मुराज को चलाई, जो सारी आरिका माता ही चलाई, वो सामग्री आखिर थी कैसी। कड़वी ककड़ी चला दिए, कड़वी लौकी चला दिए, कड़वी चीज़ें चला दिए, बासी चीज़ें चला दिए। वो कह रहे आज तो हमने अच्छे से हार दिया, खूब हार दिया आज तो। कभी खा के देखो। पूरा चक्रवर्ती कटक भी खा गया, तब भी वो कटोरा खाली नहीं हुआ। और कालांतर में जब उसका मरण हो गया बालक का, वही बालक मरकर क्या बना, क्या बना, धन्य कुमार बना। जिसके जन्म गर्भ में आते ही पिता के जितने काम थे वे सब बनने लगे, रुके हुए काम। और जैसे जन्म हुआ तो घर में संपत्ति के भंडार लग गए। उसकी नाल खोदने के लिए जमीन खोली तो घड़ा निकल आया। एक समय वो था जब उसके गर्भ में आते सारा व्यापार नष्ट हो चुका था, जन्म लेते रोड पर आ गए थे। और आज वही बालक जन्म लिया है, रोड से महलों में पहुंच गए। नाल खोदने की गड्ढा खोदा तो सोने की हंडियां निकल आई हैं। ये किसके प्रभाव से हुआ? ये सिर्फ आहार दान के प्रभाव से हुआ। किसके प्रभाव से? आहार दान के प्रभाव से। अब सोच लो, आपको आचार्यवंतों ने तो बहुत बड़ी बात कही है। उच्चै गोत्रे पिंडते भोगो दाना उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तपना कीर्ति तपोनिस। करेंगे आज दोपहर में इस विषय पर चर्चा कि दान देने से, साधुओं की सेवा करने से क्या क्या फल मिलता है, क्या क्या प्राप्त होता है, कैसे आदिनाथ को क्या आहार दान ने राजा श्रेयांश को क्या फल प्राप्त हुआ, ये सब की चर्चा करेंगे। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रहें तो पुनः हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की